आज हम सब बातें करेंगे कि क्या आपके परिवार में जो भी पहले से आ रही है, जनरेशन दर जनरेशन, पुरखाओं से जिस कमी घटी से आप गुजर रहे हैं, जिस तरह की मेंटलिटी हमारे पुरखाओं की थी, जिस तरह की आदतें, बुरी आदतें हमारे पुरखाओं से चली आ रही थी, क्या हम भी वही आदत अपने बच्चे को देना चाहते हैं? क्या जिस घटी से, जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे, आने वाले वंशज वही घटी और वही प्रॉब्लम से गुजरे, उसी प्रॉब्लम में लगे रहे? अब आपकी जिम्मेवारी आ गई है कि उस जनरेशन दर जनरेशन से जो श्राप जनरेशन दर जनरेशन से बोलेंगे, वो जो कमी घटी एक रस्सी टाइप से आ रही है, एक नदी टाइप से बह रही है, उस नदी के बहाव को मोड़ डालूंगा, उस नदी के बहाव को रोक डालूंगा। आपकी जिम्मेवारी है, उसे और भी बेहतर करूंगा, आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप घाटी के कारण से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, आप अपनी घाटी के कारण से आपको बचपन में ही घर छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में अच्छी आमदनी नहीं थी, आपके फैमिली, आपके मॉम एंड डैड नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं, उनके भी मम्मी पापा ऐसे ही घाटी में चली आ रही है, ऐसे ही प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आपके आने वाला जो वंशज है, उसे आप इस तरह के घटी से, इस तरह के अभाव से मुक्त करने का? आप में वो शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए। और जो कमी हमारे परिवार में, जो कमी आपके पुरखाओं ने देखा था ना, उस कमी को आप मत दोहराइए, उसे लागू मत होने दीजिए। तोड़ दीजिए उस कमी के चेन को, जो चेन हमारे पुरखाओं दर पुरखाओं से आ रही थी, तोड़ दीजिए। हमारे परिवार में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, पढ़े लिखे लोग नहीं था, कोई नहीं था, हमें अच्छा बेहतर शिक्षा प्राप्त करनी है। यस, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसे नहीं होती है? जो करोड़पति है, वर्ल्ड के टॉप धनी है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। डिपेंड करती है कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को झेलने की मेंटलिटी आपकी कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है। आपकी जिम्मेवारी है, आपके उस जनरेशन दर जनरेशन से जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को तोड़ डालना है, उसे खत्म कर देना है। मुझे मेहनत करनी है। परमेश्वर ने वचन में बोला है आपके लिए, आप युवा के लिए, यंग ब्लडेड के लिए, परमेश्वर ने वचन में बोला है यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल इन एक्ट, इन प्योरिटी। आपको अपने समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन के दिखाना है। आप जो भी काम करते हैं, आपकी प्योरिटी में, आपके एक्ट में, आपके कंडक्ट में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में, आपकी बात करने में, आप बिहेव करने में, आप किस तरह से कोई काम को करते हैं, किस तरह से कोई काम को लेते हैं, अपने परिवार को किस तरीका से आगे बढ़ाते हैं, आप एक अपने समाज में एक उदाहरण बन के दिखाइए। ऐसे ही नहीं कोई इंडियन आर्मी में यंग ब्लड को लेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें इसमें वो शक्ति है, जो भी मैं टास्क दूंगा उस टास्क को ये पूरा करेगा। बहुत सारे, आप इंडियन आर्मी में आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं, चुन्नी लाल, बहुत सारे लोग हैं देखेंगे जो 20 to 21 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स में एक इतिहास को लिख के गया है। क्यों? आप में वो शक्ति है, आप युवा है, आपके परिवार, आपके मॉम एंड डैड जिस घटी से गुजरा है, पैसे नहीं, आपको पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल में पढ़ाने के पैसे नहीं, आपको बचपन में ही बोला चले जाओ, क्या करूं, काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप वही जिंदगी जो आपने जिया है अपने बच्चे को देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वैसा ही जिंदगी आपके बच्चे जिए? नहीं ना। आप में बहुत ज्यादा पावर है, पता है। आपको केवल ये निगेटिविटी से दूर आना है। सही बात बतलाता हूँ, निगेटिविटी से दूर आना है। और निगेटिविटी पता है क्या है? दुनिया में जितने भी गलत गलत सोच, जितने भी गलत गलत एक्ट है, वो दुष्ट आत्मा से आता है, पवित्र आत्मा से नहीं आता है, होली स्पिरिट से नहीं आता है। आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ही धार्मिक बात कर रहे हो तुम, होली स्पिरिट बात कर रही हो, तो क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन लोग बोलता है
चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी धर्म में चले जाओ ना यार, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा सब जगह पे है। जब तुम्हारी सोच अच्छी होती है ना, उसको अच्छी आत्मा बोलते हैं, उसी को होली स्पिरिट इंग्लिश में बोलता है, पवित्र आत्मा जिसको बोलते हो, अच्छी आत्मा बोलते हो। जब वो तुम्हारे अंदर रहेगा ना, वो तुम्हारा सोचने का शक्ति ही को चेंज कर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है कि जब होली स्पिरिट तुम्हारे में अंदर में आएगा ना, यू विल गेट अ पावर, तुम्हें शक्ति आएगा, पॉजिटिविटी आएगा, निडर आएगा, किसी से नहीं डरेगा। डरना क्या, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, डरना क्या, पूरा वर्ल्ड आपका है। क्योंकि आपका पिता वो परमेश्वर है, वो ईश्वर आपका पिता है, आप उनका संतान है। और जब आप उसे अपना पिता मानते हैं तो पिता के कहे हुए चीज पे आपको चलना पड़ेगा, पिता के कहे हुए वचन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब तुम मेरी वचन को मानते हो, मेरे वचन पे चलते हो, मैं तुम्हें अपना पुत्र कहलाने का हक देता हूँ। और जब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाने का हक प्राप्त कर लेते हैं ना, तो ये सारा सृष्टि किसने बनाया है? परमेश्वर ने। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी किसकी है? परमेश्वर की। वही बढ़ाता है, वही घटाता है। आज अगर श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई थी, उसी ने घटाया। आज अगर अमेरिका की स्थिति अच्छी है, उसी ने बढ़ाया। इंडिया की कंडीशन अच्छी हो रही, उसी पर ने बढ़ाया। वही बढ़ाता है, वही घटाता है, कोई बाहर से नहीं आता है। पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी उसकी है। तो जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो पूरा वर्ल्ड आपका है, पूरा संसार आपका है। ऐसा मत बोलिए कि ये कंट्री आपकी नहीं है, ये कंट्री आपकी नहीं है। अगर ऐसा ही बोलता हमारे कंट्री के धीरू भाई अंबानी और उनके फैमिली और भी बहुत सारे, एलन मस्क और आपको जॉर्ज बेजोस, तो वो पूरे कंट्री पे, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस को नहीं फैलाता। मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आपकी मेंटलिटी जब तक बड़ा नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, आप अपने उस परिवार में जो घटी आ रही है, जो बड़ी एकदम से प्रॉब्लम सी आ रही है, वो प्रॉब्लम को आप तोड़ नहीं पाएंगे। आप सोचते क्या है? आप सोचने लगते कि यार मेरा परिवार इसी तरह से चला, किसी ने पढ़ाई नहीं की, किसी ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई नहीं की, क्या है मैं भी नहीं करूंगा, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेगा? क्योंकि मेरे दादाजी के परिवार में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, इसलिए आप उसकी स्कूल नहीं भेजते हैं। मेरे दादाजी के परिवार में सब यूं ही बस चला आया, घटी ही में, किसी को कपड़े पहनने की नहीं थी, किसी को, ये मैं भी ऐसे ही जी लूंगा, क्या है, 50-60 साल की उम्र है, या नहीं तो उससे पहले ही टपक जाऊंगा। नहीं, आपको बेहतर करना है। आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, आप इतिहास को लिख सकते हैं अपने परिवार के लिए। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम अपने जनरेशन के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाओ, क्योंकि आने वाले जनरेशन तुम्हारा उदाहरण दे। आपको मैं बतलाता चाहता हूं, आप मुझे बतलाइए कि आपका पुरखाओं के विषय में आपसे अगर कोई पूछेगा, आप 10 गलती निकाल देंगे? कोई है जो अच्छी चीज है, 10 गलती निकालना शुरू कर देंगे। जब आपके जीवन में खुद घटी रहेगा, मेरे पुरखाओं ने ये किया, उसने शराब पिया, उसने इस तरह से गलत संबंध बनाया, इस तरह से ऐसा किया, वैसा किया, सारी संपत्ति को उड़ा दिया, उसने रखा नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाले जो वंशज है, 2 वंशज, 3 वंशज, वैसे ही आपके बारे में भी बोले? नहीं ना। तो आपको तो चेंज करना है ना। परमेश्वर ने बोला यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर योर जनरेशन। आपको अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाना है कि आने वाली पीढ़ी आपको एग्जाम्पल के रूप में देखे और अपने बच्चे से बोले कि तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा वैसा था। आज आपकी शादी नहीं हुई है या शादी हुई है तो आप यंग है, आप कभी दादा, परदादा और उसके भी परदादा बनने वाले हैं। आने वाले जनरेशन आपके बारे में सोचेगा कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया था। मेहनत करना है, मेहनत से नहीं डरना है। और एक बात और भी याद रखिए, जब आप मेहनत करेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव, जो अच्छी आत्मा है ना उसी दीजिए। और अच्छी आत्मा जो भी है, अगर परिस्थितियों धैर्य नहीं खोता है। अच्छी आत्मा का फल आपको बताऊं, विनम्र होता है। कभी भी झगड़ा मत कीजिए। कोई आपको कुछ बोलता है ना, मत रिप्लाई कीजिए। जब तक आपके सर के ऊपर से बात नहीं आने जाए, जब तक
आपको वो हानि नहीं पहुंचाए, आप उसका रिप्लाई मत कीजिए। लेकिन जब आपको हानि पहुंचाने लगे, परमेश्वर ने बोला है कि डरो मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे तेरा शक्ति को बढ़ाऊंगा। तो जब आपको आप पे बन आती है, आपकी प्रॉब्लम, आपको कोई हानि पहुंचाना शुरू करता है, डरिए मत, लड़ जाइए। क्योंकि परमेश्वर ने उस सिचुएशन के लिए बोला है कि जब तुझे कोई हानि पहुंचाएगा, डरो मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी शक्ति को बढ़ाऊंगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में, जिससे मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं यार, रास्ते चलते हुए किसी से लड़ाई कर लेते हैं, कोई किसी से देखा नहीं हुआ किसी से बकवास कर लेते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे क्या मैं बकवास करूं। जब सेकेंड किंग ऑफ इजराइल डेविड ने जब गोलियत से लड़ाई करने के लिए गया था ना, तो उसने पहली बात जो पूछा था, क्या मिलेगा मैं अगर उससे लड़ाई करके हरा दूंगा तो। इसीलिए आपको हर एक चीज में तौलना है यार, मैं जो उससे बकवास कर रहा हूँ, जो मैं उससे गंदी गंदी बातें करने जा रहा हूँ यार, मैं उससे जो लड़ाई करनी है, मुझसे मिलेगा क्या, क्या लाभ होगा। नहीं, उसे आप परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर बोल रहा है वो मेरा काम है, उससे लड़ना। जो तुम्हारा बैक बैटिंग करता है, तुम्हारे पीछे से टांग खींचना चाहता है, तुम्हें बद्दी गालियां देता है, तुम्हें अच्छा नहीं बोलता है, वो तुम्हारे पीछे में जो भी तुम्हें बोलता है, अगर कोई आके तुम्हें बोलता है तुमको गाली दे रहा था, बोलिए मेरा काम नहीं है, मेरा परमेश्वर का काम है, उसने बोला है कि मैं देखूंगा। आप उसका रिप्लाई मत कीजिए। आपको जब तक आपका कोई हानि नहीं करने के लिए आए, तब तक आप उसे रिप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब आपको हानि पहुंचाने के लिए आए, जिस तरह से डेविड ने गोलियत से लड़ गया था, गोलियत एक 8-9 फीट का लंबा और एक डेविड छोटा सा बच्चा लड़ गया था, आपको भी उसी तरीका से परमेश्वर के नाम से उसे सामना करना है। और परमेश्वर ने बोला है कि जो तुम्हारे विरोध में आएगा वो अच्छी आत्मा नहीं होती है, क्योंकि अच्छी आत्मा कभी लड़ाई नहीं करती है, वो दुष्ट आत्मा होती है। और जब दुष्ट आत्मा आती है तो तुम्हें जब उसका सामना करोगे ना, वो यूं ही भाग जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग कभी लड़ाई नहीं करते। तो इसीलिए अच्छी आत्मा के साथ रहे, पॉजिटिविटी के साथ रहे। आपका जो जनरेशन से जनरेशन मौत पीने का, ड्रिंक करने की आदत है, पैसे की यूं ही लुटाने की आदत है, ऐसे ही खर्च कर देना, जो वहियात का खर्च कर देना, उस खर्चे को बचाइए। ये जो आदत है ड्रिंक करने का, नहीं, ये सब पाप है। परमेश्वर ने बोला है कि जो मतवाला होता है ना, उसे लुचपन पैदा होता है। लुचपन मतलब किसी और औरत के देखना, किसी और पे भद्दी फबिया करना। आज देखेंगे जितना भी कांड होता है ना, ड्रिंक करके ही होता है। परमेश्वर ने बोला है कि जो मतवालापन होता है ना, उसे लुचपन पैदा होता है। लुच्चे लोग, लुच्चा बोलते हैं ना, उस तरह से भावना पैदा होता है। इसलिए ये सब मत कीजिए। वो आपका जो पुरखाओं से पुरखा आया है, उसको काट दीजिए, छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, ये गलत चीजों में पैसा नहीं, ये तो परमेश्वर का है, ये आपका नहीं है, ये ईश्वर का पैसा है जो आपको दिया है, ये उसकी धन संपत्ति। आप उसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पापा आपको पैसा दे मार्केट पे कुछ अच्छी चीज लाने के लिए, अगर आपने वो चीज नहीं लाया, गलत चीजों में पैसा उड़ा दिया, तो क्या आपके पापा आपसे खुश हो जाएगा? नहीं ना, आपको डांटेगा। परमेश्वर भी सेम उसी तरीका से है। आपको जो भी परमेश्वर ने पैसा दिया है, जो भी धन संपत्ति दिया है, उसकी आप रक्षा कीजिए, उसको मत घुमाइए। मैं अपने परिवार को ही देखता हूँ। मेरे कुछ भैया लोग अफ्रीका वगैरह में थे, अभी भी है, उनके परिवार में बहुत ज्यादा धन संपत्ति, आज से 50 साल से बिजनेस से कमाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें से उस धन संपत्ति का इज्जत नहीं किया, घमंड की भावना आ गई, आज वो घुटने पे आ गया। लेकिन वही मेरे और भी फैमिली में ब्रदर है, मेरे भैया लोग हैं, जो उसको सामना किया, जो उसको रेस्पेक्ट किया, आज उसकी भी बिजनेस अफ्रीका में चाहे हो और भी कंट्री में, जापान वगैरह में, वो सब अच्छी बिजनेस कर, अच्छी नौकरी कर रहा है। मैं अपने परिवार से ही देखा हूँ, जब आप परमेश्वर के धन संपत्ति को रक्षा करेंगे, उसे इज्जत देंगे ना, तो वो परमेश्वर और भी उसमें डालेगा, क्योंकि परमेश्वर सोचेगा आप उसके लायक हैं, आप उसकी रक्षा करने वाला है, इसलिए मुझे और भी देता हूँ, क्योंकि ये आदमी रक्षा करेगा। और जब आप इस तरह से सोचेंगे, आपके परिवार में जो भी घाटी बढ़ी आई है, अब वो नहीं रहेगी। आप अपने जनरेशन के पाप को तोड़ चुके हैं और आने वाले जनरेशन के लिए आप उदाहरण बन गए हैं। आने वाले जनरेशन कभी भी घाटी में नहीं रहेगा, हमेशा खिलखिलाते रहेगा, परमेश्वर की उपासना करते रहेगा, परमेश्वर का जय जयकार करेगा और आपका उदाहरण देगा।